जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, क्या हाल है? ठीक ठाक। ज़हीर भट्टी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ होंगे। तो मैं अपने व्यूवर से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूवर्स, आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स LHVs जो फिक्स सेंटर्स पर काम कर रही हैं और हमारे वैक्सीनेटर हजरात जो आउटरीच पर काम कर रहे हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि EPA स्टॉक रजिस्टर क्या होता है और उसको किस तरीके से फिल किया जा सकता है, और जितनी भी हमारी वैक्सीन आ रही हैं हमने उनको कैसे उनका अंदराज करना है, और जब हमने इस्तेमाल के लिए वैक्सीन ILR से निकालनी है तो हमने इस जो स्टॉक रजिस्टर पर एंट्री किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस रजिस्टर का नंबर है 09 और इसका नाम है EPA स्टॉक इन वर्ल्ड एंड आउट वर्ल्ड रजिस्टर, जो कि तोसीही प्रोग्राम बराए हफाजती टीकाजात वजारत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा है। तो सबसे पहले जो है, जब आपने मेरे तमाम LHVs और तमाम जो हमारे वैक्सीनेटर हजरात हैं, सबसे पहले आपने स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए एक बात बड़ी अहम है जो कि आपने करनी है। आपने जो स्टॉक रजिस्टर का पहला पेज है उसके ऊपर आपने जो है इंडेक्स एक बना लेना है, और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ये 9 नंबर रजिस्टर है इसके हर पेज के ऊपर पेज मार्किंग हुई है। तो आपने जितनी भी वैक्सीन इसके ऊपर अंदराज करनी है, हमारी जितनी भी एंटीजन EPA प्रोग्राम में शामिल है, आपने पहले पेज पर उसका एक इंडेक्स बना लेना है, ताकि जब भी आप वैक्सीन कोई भी निकालना चाहें तो आप उसका पेज नंबर दे के आप उस पेज पे जा सकें बआसानी से। इसके बाद अगला जो काम आपने करने वाला है वो आपने टैग लगाने हैं। हर जो है हमारी BCG है मिसाल के तौर पे, तो हमने एक टैग लगा के उसके ऊपर BCG लिखना है और थोड़ा सा वो प्रोमिनेंट हो, और जो उसके लिए पेज आपने इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा हार्ड पेज हो, जैसा कोई गत्ता है इस तरह का आपने कोई जो है ना पेज ले लेना है, और उसको आपने स्टेपलर के साथ उस पेज के ऊपर जो है ना आपने जहां इंडेक्स के मुताबिक आपने उस पर जाके चस्पा कर देना स्टेपलर के साथ, ताकि जो भी हमारे कोई भी हमारे डॉक्टर हजरात हैं या कोई विजिटर आ जाता है या खुद वैक्सीनेटर ने या LHV ने वैक्सीन निकालनी हो तो वो फौरी तौर पर उस पेज पर पहुंच सकता है। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा स्टॉक रजिस्टर है, उसके ऊपर EPA पाकिस्तान जो है वो मेन हेडिंग लिखी हुई है और उसका पेज नंबर 00 हम 2 पे रीड कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले जो है आर्टिकल का नाम लिखा होता है। आर्टिकल से मुराद जैसे जो कोई भी हमारी एक वैक्सीन है, BCG है, OPV है, MR है या मीजल है या TD है या पेंटावेलेंट है, जो भी वैक्सीन जिसका हमने इंतराज करना है तो वो हमारा आर्टिकल होगा। तो वहाँ पे हमने आर्टिकल की जगह पे उस एंटीजन का नाम लिखना है। उसके बाद सेंटर नेम है। सेंटर नेम से मुराद जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है, फिक्स साइड है जहाँ पर हमारी ILR पड़ी हुई है और उसके अंदर वैक्सीन मौजूद है और जिसका हम स्टॉक रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट कॉलम है उसका यूनियन कौंसिल का नाम। तो जोन सी भी यूनियन कौंसिल जिस यूनियन कौंसिल में वो फाल कर रहा है फिक्स सेंटर, तो उसका नाम आपने वहाँ पे दर्ज करना है। इसके बाद हमारा तहसील का नाम आ जाएगा। तहसील है, अगर डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में मैं काम कर रहा हूँ तो उसकी कौन सी तहसील है, तो उस तहसील का आपने नाम लिखना है, वो तहसील का नाम जिस तहसील में वो सेंटर फाल कर रहा हो। उसके बाद उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, उसके बाद उसके प्रोविंस का नाम आ जाएगा। तो ये जो मेन हेडिंग है वो आपने इस तरीके से फिलअप करनी है। उसके बाद हम जब इसको हम अपने तहसील स्टोर से वैक्सीन को लेके आते हैं और हमारे जो फिक्स सेंटर BHU के ऊपर जब हमने उसका जाके इंदराज करना है स्टॉक रजिस्टर के ऊपर, तो उसका जो पहला कॉलम है वो है डेट। तो आपने रेड पेंसिल लेनी है जब भी आपने तहसील स्टोर से वैक्सीन लेके अपनी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर जाना है और वहां पर आपने ILR के अंदर वैक्सीन को प्लेसमेंट करना है, तो उसके बाद अपने स्टॉक रजिस्टर के ऊपर उसका अंदराज करना है। तो सबसे पहले आपने डेट लिखनी है कि किस तारीख को आप जो है वो वैक्सीन तहसील के स्टोर से लेके आए हैं और आप उस तारीख को वहां पे दर्ज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मैन्युफैक्चरर।
मैन्युफैक्चरर से मुराद ये है कि जिस कंपनी की जो वैक्सीन बनी हुई है आपने उस कंपनी का नाम जो है वो वहाँ पर अंदराज कर देना है डिटेल के साथ। ये नहीं है कि उसके जो सम नेम्स हैं वो आपने पहला और आखिरी जो नाम होगा उसका वर्ड आपने लिखना है, वो नहीं लिखना, बल्कि आपने पूरी उस कंपनी का नाम डिटेल के साथ लिखना है। उसके बाद आपने ये लिखना है, नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है डोजेज पर वायल फॉर वैक्सीन। तो उस वैक्सीन जो हमारी है, जो वायल है, उसके अंदर कितनी डोजें हैं। जैसे बीसीजी वैक्सीन है तो बीसीजी वैक्सीन के अंदर 20 डोजें मौजूद होती हैं, तो वहां पर आपने 20 का लफ्ज़ लिख देना है। उसके बाद बैच नंबर और लॉट नंबर, एक हर जो वैक्सीन होती है या मेडिसिन होती है उसका हर एक का बैच नंबर होता है, जिस बैच के तहत वो वैक्सीन बनी होती है, तो आपने उस कॉलम पर बैच नंबर और लॉट नंबर लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो है स्टॉक रजिस्टर का है वो है एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट जो है हर मेडिसिन हर वैक्सीन की होती है, तो स्पेशली जो है आपने वैक्सीन का लाजमी इंदराज करना है एक्सपायरी डेट, क्योंकि ये बहुत जो है अहमियत की हामिल है, इसलिए आपने एक्सपायरी डेट लाजमी लिखनी है। उसके बाद वोचर नंबर का कॉलम होता है। वोचर नंबर के कॉलम से मुराद ये है कि जब भी एक तहसील लेवल से जब वैक्सीन जो है वो आगे यूनियन काउंसिल लेवल को दी जाती है तो उसको एक वोचर नंबर के तहत जो है ना वैक्सीन इशू की जाती है। तो वो वोचर नंबर जो है जो आपको तहसील लेवल से मिला होता है तो आपने वहाँ पर वोचर नंबर लिखना है। उसके बाद है रिसीव्ड। तो रिसीव्ड के कॉलम में जितनी आपने वैक्सीन ली हुई होगी तहसील ऑफिस से तो उसका आपने इंदराज कर देना है। जैसे कि एक यूनियन काउंसिल के लिए अगर 100 डोजेज ली है या 200 डोजेज ली है तो आपने रिसीव्ड के कॉलम में वो लिख देनी है। आगे है इशूड का कॉलम। तो जब हम तहसील से लेके आए हैं और उसका अंदराज कर रहे हैं तो फिर हमने इशूड के कॉलम में 0 लिखना है और उसके बाद आगे आ जाता है बैलेंस। तो जितनी हमारी रिसीव्ड हुई है वैक्सीन तो उसका हमने आगे बैलेंस लिख लेना है। अगर हमारे पास सपोज पिछली भी कुछ पड़ी हुई है, 20 डोजें पड़ी हुई हैं, तो हमने 20 डोजेज को उस जो 100 रिसीव्ड की है उसमें हमने ऐड करनी है और ऐड करने के बाद हमने 120 लिख देना है। इसके बाद रिमार्क्स का जो कॉलम है, अगर आप कोई भी इसमें रिमार्क्स लिख सकते हैं कि वीवीएम जो है वैक्सीन का जो हमने ली है उसका अच्छी कंडीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, तो आप जो है रिमार्क्स के कॉलम में ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम जो है वो है सिग्नेचर ऑफ स्टोर कीपर। तो ये सिग्नेचर ऑफ स्टोर कीपर से मुराद हमारा वो वर्कर है जो हमारा हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर काम कर रहा है, वो ख्वाह हमारा वैक्सीनेटर भी हो सकता है, हमारी वो एलएचवी भी हो सकती है, या वहाँ पर कोई और स्टाफ नर्स भी अगर कहीं पे ड्यूटी है तो वो हमारी स्टाफ नर्स भी जो है वो स्टोर कीपर होगी। इसके बाद आगे वाला जो कॉलम है वो सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर। तो सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर से मुराद ये है कि कोई भी उस हेल्थ फैसिलिटी पर अगर कोई भी अथॉरिटी से कोई बंदा आता है, कोई ऑफिसर आता है, तो वो वहाँ पर साइन करेगा। एएसवी है, डीएसवी है, डीडीएचओ है, एमओ है, मेडिकल ऑफिसर जो है हमारे हेल्थ फैसिलिटी इंचार्ज है, वो भी उसको सुपरवाइज कर सकते हैं और वो भी उनको बल्कि चाहिए कि वो डेली बेसिस पर वहाँ पे उसको देखें। अगर डेली बेसिस पर वो नहीं देख सकते तो कम से कम वीक में वो एक दफ़ा विजिट जो है ना वो स्टॉक रजिस्टर को लाजमी देखें और उसके ऊपर वो सिग्नेचर लाजमी करें। जी, फ्रंट लाइन वर्कर्स में एक बड़ी जो अहमियत की हामिल बात है वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर एक वैक्सीन आप रिसीव की है 100 डोजेज, तो आपके पास जो है पिछला बैच पड़ा हुआ है, 20 डोजेज जो है वो पड़ी हुई हैं पहले, और आपने उसको जमा कैसे करना है उसके अंदर। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जो वैक्सीन आपके पास 20 डोजेज की पड़ी हुई हैं, जो आप नई वैक्सीन लेके आए हैं उसका बैच नंबर आपने मैच करना है कि बैच नंबर 1 है या 2 है, डिफरेंस है। अगर तो 1 है तो तब भी आपने वो 20 डोजेज जो है वो फीफो के लिए, जैसे कि फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का हमारा एक रूल है, उसके मुताबिक हमने काम करना है। तो उसके ऊपर आपने उन 20 डोजेज के ऊपर निशानी लगा देनी है, या जब आपने प्लेसमेंट करनी है ILR के अंदर तो उन 20 डोजेज को आपने सेपरेटली रख देनी है, ताकि जब भी आपने वैक्सीन को इशू करना है तो वो जो 20 डोजेज वाइल जो हमारी पहले पड़ी होगी हमने वो इशू करनी है। और अगर उनके बैच डिफरेंस हैं
हैं। जो हमारे पास 20 डोजेस पड़ी हुई है उसका बैच अलहदा है और जो हमारे पास अब वैक्सीन आई है उसका बैच अलहदा है। तो आपने उन 20 डोजेस के साथ उसका बैच अलहदा मेंशन करना है और जो हमारी 100 डोजेस हम अभी नहीं लेके हैं उसके साथ आपने जो बैच नंबर है वो अलहदा साथ साथ लिखना है। जब तक आपका पिछला बैच 20 डोजेस वाला ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपने डेली बेसिस पर उसका बैच नंबर लाजमी लिखना है ताकि जो हमारी पहले बैच की वैक्सीन है वो हम उसको पहले इशू कर सकें। अब जो अगला मरहला है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, ये तो थी हमने तहसील टाउन लेवल से हम लेके आए हैं और हमने हेल्थ फैसिलिटी के अंदर जाके इसका अंदराज किया स्टॉक रजिस्टर के ऊपर और प्रॉपर तरीके से ILR के अंदर प्लेसमेंट की। अब अगला मरहला है कि हमने इसको इशू कैसे करना है। तो चूँकि स्टॉक रजिस्टर एक ही है और उसके लिए अलहदा से जो है इशूड करने के लिए अलहदा से कॉलम नहीं बने हुए, तो हमने करना क्या है कि जहां पर हमने रेड पेंसिल के साथ लिख दिया है तो जो मैन्युफैक्चरर वाला कॉलम है उसके ऊपर हमने एक मेन हेडिंग दे देनी है। हमने उसके लिए पेंसिल एक अलहदा इस्तेमाल करनी है, उसके लिए हम ब्लैक पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लैक पेंसिल के साथ हमने एक जब वैक्सीन रिसीव करनी है उसके बाद ब्लैक पेंसिल के साथ हमने हेडिंग देनी है। तो वो आपने सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर वाला कॉलम है उसके नीचे आपने लिखना है रिसीवर नेम। तो जी आपने जो दूसरा कॉलम है उसके अंदर आपने लिखनी है डेजिग्नेशन। जो रिसीवर जिसका नाम आपने लिखा था उससे आगे आपने लिखना है डेजिग्नेशन। उसके बाद आपने जो रिसीवर है उसका कांटेक्ट नंबर आपने उसकी हेडिंग देनी है और नेक्स्ट जो आपने उसका है उसकी हेडिंग देनी है वो है पर्पस। पर्पस से मुराद है कि वो किस मकसद के लिए जो है ना वो वैक्सीन इशू कर रहा है। तो उसके लिए दो ही पर्पस हैं, एक जो हमारा जैसे कि फिक्स सेंटर है और हमारी आउटरीच है, तो आपने वो उनका लिख देना है। अब जब आपने ये सब हेडिंग्स दे दी है एक ब्लैक पेंसिल के साथ, तो जब आपने वैक्सीन को इशू करना है किसी हमारे वैक्सीनेटर्स को या LHVs को, तो आपने ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जब आपने टाउन ऑफिस से ली और आके आपने इसको स्टॉक रजिस्टर पर एंट्री की तो वो आपने करनी है रेड पेंसिल के साथ। अब जो मेन के बाद जो आपने सब हेडिंग्स देनी है उसके अंदर आपने ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल करना है। तो जी अब जब आपने उसको इशू करना है तो फिर आपने जो है ना वो ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल करना है। अब जब आपने इशू करनी है वैक्सीन तो जहां पर आपने रिसीवर का नाम लिखा हुआ है, रिसीवर नेम लिखा हुआ है, तो जो भी रिसीव कर रहा है तो आपने उसका नाम लिख देना है। मोहम्मद सलीम है या शकील अहमद है, जो भी पर्सन है, या वहाँ पे जो हमारी LHV साहबा है उसका भी जो भी रिसीव कर रहा है आपने उसका रिसीवर की जगह पर रिसीवर नेम की जगह पर उसका नाम लिख देना है। आगे है जैसे कि हमने सब टाइटल दिया था डेजिग्नेशन, तो उसका डेजिग्नेशन क्या है, LHV है, मिडवाइफ है या वैक्सीनेटर है, तो हमने वो उसका लिख देना है। इसके बाद कंटेक्ट नंबर के आगे जो उसका फ़ोन नंबर है उसका वहाँ पे आपने कंटेक्ट नंबर दर्ज कर देना है। उसके आगे पर्पस जो है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि फिक्स सेंटर है या आउटरीच है, तो इस तरीके से आपने फिलअप करना है। तो जितनी भी हमारी एंटीजेंस हैं उनको हर एंटीजेंस को आपने इसी तरीके से जो है स्टॉक रजिस्टर पर अंदराज करना है। और अगर इस तरीके से आप अंदराज करेंगे और इशू करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी जो है हमारी आज जो हमने आपको बताया है बड़ी यूजफुल रहेगी और उस तरीके से आप जो है प्रॉपर जो है स्टॉक को रजिस्टर को मेंटेन कर सकेंगे। जी तो जैसे मैंने आपको स्टॉक रजिस्टर को प्रॉपर तरीके से फिल करने का सारा तरीका बता दिया है। और एक बड़ी अहम बात यह है कि जब भी आपने वैक्सीन इशू करनी है तो जैसे हमारे पास टोटल था 120 डोजेस थी और आज हमने 20 डोजेस जो है वो इशू कर दी, तो हमने दोबारा जो है उसका सब टोटल लगा देना साथ। अब जैसे 120 थी तो 20 हमने इशू कर दी, तो हमारे पास जो आज का टोटल हो गया वो है 100 डोजेस। तो इस तरीके से आपने तमाम जो हमारा स्टॉक रजिस्टर है, तमाम एंटीजन है, वो इस तरीके से आपने फिल करना है। और इस बात को आपने यकीनी बनाना है कि वैक्सीन के लिए और लॉजिस्टिक के लिए, लॉजिस्टिक में जैसे हमारी सिरिंजेस आ जाती हैं, सेफ्टी बॉक्सेस आ जाते हैं, या जो भी हमारे वैक्सीन से EPA रिलेटेड प्रोग्राम में लॉजिस्टिक्स आते हैं, तो उसके लिए आपने एक सेपरेटली जो है ना वो रजिस्टर बनाना है। तो हम उम्मीद करते हैं अपने तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को कि ये मेरी वीडियो बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे और इस पर अमल करते हुए जो है स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करेंगे। और सबसे आखिर वाली जो बात यही है
कि तमाम हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमारे चैनल्स को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा और अपने कमेंट्स से हमें मुस्तफ़ीद करना है। आपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और मज़ीद हम किस टॉपिक पे बात करें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।